बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ तरीके इंसाफ ने अपने खिलाफ होने वाले हर जुल्म सितम के बावजूद सीसा पलाई हुई दीवार बन के मैदान में खड़े रहने का फैसला किया। बल्ले का निशान गुज़श्ता रात अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन लिया, लेकिन तरीके इंसाफ के वुकला, आईनी माहिरीन और लीडरों ने कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पिछले 20 महीने का तसलसल है। हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। हमें टुकड़ों में तकसीम किया गया, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। ये हमारे खिलाफ नहीं, जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे 3-4 करोड़ वोटरों को कंफ्यूज करने की कोशिश गई। तरीके इंसाफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें सख्त मायूसी हुई है, ये इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमने पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बाइस्ड है, हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग वो केस कर रहा है, हमारे खिलाफ तौहीन अदालत का वो केस कर रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 170 जमातों में से हमें निशाना बना रहा है। पहले हमारे खिलाफ बल्ले का निशान छीना, हमने 20 दिन में इलेक्शन कराए आइन और कानून के मुताबिक, जिसके तमाम सबूत दिए, लेकिन फिर भी हमें सियासत से आउट करने के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि इमरान खान ने पैगाम दिया, मुझे पता है कि लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान नवाज शरीफ फैमिली के तमाम मुकदमात खत्म होंगे, अरबों खरबों के, उनके खिलाफ ग्राउंड मैदान खुला मिलेगा। तरीके इंसाफ का इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी जमात को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तरीके इंसाफ का निशान मिटाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जिसके साथ अवाम हो, हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हुए हर हाल में एक हलका भी खाली नहीं छोड़ेंगे। और तरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को कहा गया कि आप जाके आजाद उम्मीदवार का कैंडिडेट निशान लें और हम इलेक्शन लड़ेंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेगा। उन्होंने कहा 9 अप्रैल से हमारे खिलाफ होने वाली साजिशों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में जिस लीडर ने, चाहे जुल्फकार अली भट्टो ने पाकिस्तान की सफारती खारजा पॉलिसी को आजाद करने की कोशिश की, इमरान खान ने कहा कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहा कि अमेरिका को एयर बेस नहीं दूंगा। उनका यही कसूर था कि इमरान खान ने मुल्क की माशी ग्रोथ 6 से प्लस की, मुल्कों को कर्जों से निकाला, लेकिन उनकी खुद मुख्तारी ने उनके खिलाफ साजिशी अनासर सब इकट्ठे हो गए और गैर मुल्की एजेंडे के मुताबिक जो साइफर अमेरिका से अप्रैल 2022 मार्च में आया था, उसके फैसले को अभी तक निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा इन हालात के बावजूद भी तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार चारों सूबों से कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। हमें पता है हमारे गुज़श्ता रात भी दर्जनों उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया जो आर ओ के दफ्तर में आजाद इलेक्शन लेने के लिए गए, आजाद टिकट के लिए गए, जिन्होंने पीटीए निशान लिखा हुआ था फॉर्म पर। जब डीआरओ के दफ्तर गए तो उन्होंने कागजात छीन लिए, डीआरओ दरवाजे बंद करके भाग गया। ये जमहूरी दुश्मन लोग हैं, ये जियाउल हक की पैदावार हैं। बैरिस्टर गोहर अली, हामिद अली खान, अली जफर और दीगर साफियों ने कहा कि ये जमहूरियत का कत्ल है और साजिश है एक बड़ी जमात को। इस सिलसिले में नादरीन, हामिद मीर साहब ने भी मोहतरम चीफ जस्टिस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कोई भी तरीका नहीं है कि किसी बड़ी सियासी जमात से उसकी शनाख्त ही छीन ली जाए। इसके अलावा अरशद शरीफ कहता था कि कुछ लोग बंद कमरों में 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम की आवाज बंद कर रहे हैं। इसका अमली मुजाहरा आज किया गया है, जिसे पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान रियाज खान ने भी कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए जो होते और जालमाना इकदाम किए गए वो तारीख में स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने कहा शायद मुनसफ को अभी फैसला मिला नहीं था, जैसे ही मिला इमरान रियाज ने कहा कि कर दिया है। जबकि उन्होंने कहा
दूसरी तरफ इमरान रियाज ने कहा कि गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, 20 महीने से क्रैकडाउन है, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार है, हजारों मुकदमा आ रहा है, 9 मई है और मुकदमा था, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून इतनी खौफजदा और डरी हुई है कि वो किसी भी तौर पर तरीके इंसाफ का एज ए जमात मुकाबला करने से ना सिर्फ खौफजदा है, बल्कि रोज बरोज लाडला अपनी डिमांडें बनाता जा रहा है। उन्होंने कहा इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की 22-25 करोड़ अवाम 8 फरवरी को तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट डालकर करेंगे। उन्होंने कहा हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, हमें इंसाफ नहीं दे रहा, अपने दायरा अख्तियार से बढ़कर ना इंसाफियां कर रहा है, अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को बार बार सजा की पर हमारी बात नहीं सुनी गई। यहां तक कि तोहीने जो उस इलेक्शन कमीशन को वेट दिया गया जो मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सका, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 14 मई को केपी और पंजाब में ना कराया जाए, उस शख्स को इलेक्शन कमीशन बनाकर उसके सेक्रेटरी ने भी रिजाइन दे दिया, लेकिन उस शख्स को नून लीग ने मजबूर किया था कि तरीके इंसाफ को सियासी मैदान से आउट करो। उन्हें कहा सियासी मैदान से अगर जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगा के आउट नहीं किया जा सका तो इमरान खान डयाला जेल में पहले से ज्यादा मजबूत असाब के साथ हर मुश्किल वक्त का आखिरी सांस तक मुकाबला करने के लिए तैयार है और तरीके इंसाफ किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून को मैदान नहीं देगी और अब भी चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी, इन्हें जितना जुल्म करना है कर लें। नादरिन, उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन के लिए जो मेहनत की है इस पर नादरिन समी इब्राहिम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया, ट्वीट किया। सदीक जान ने एक ट्वीट किया इस मौके पर। नादरिन, मुख्तलिफ सहाफियों ने सख्त गम गुस्से का इजहार किया और सियासतदानों ने कहा कि यह सियासत का कत्ल नाकाबिल कबूल है, इससे जमहूरियत को कमजोर किया गया, बंद कमरों की साजिश जीत गई, 22 करोड़ अवाम से 25 करोड़ से उनका हक छीना गया, जिसके लिए हम जद्दोजहद जारी करते रहेंगे। इस मौके पर सना बुचा सहाफी ने कहा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारी खतून, ना बल्ला मिला ना बल्लेबाज, इलेक्शन कमीशन कर ले अपनी शफाफियत पर नाज। भाइयों, आगे उन्होंने कॉमे कॉमे किया, क्यों कर रहे हो आप ये एक्सरसाइज बिला जवाब, आप वैसे ही ले आए नवाज और शहबाज। ये सना बुच्चा का कहना है। उन्होंने भी इस फैसले पर अपनी तनकीद का इजहार किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ हसन निसार ने कहा, अल्लाह का वास्ता आप अब अपने कपड़े पहन लीजिए, आप बहुत नंगे हो चुके हैं। हसन निसार सीनियर सहाफी ने कहा इस फैसले पर, अल्लाह का वास्ता आप अपने कपड़े पहन लीजिए, बहुत नंगे हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन, इस मौके पर दीगर सहाफियों ने और सियासतदानों ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना कहा, इसे कहा इंसाफ का कत्ल है, जमहूरियत के खिलाफ राड है। इस मौके पर नाज़रीन, समी इब्राहिम का कहना था कि काजी ने आज तारीख का कूड़ादान में हमेशा के लिए गर्क हो गया, फैसला गर्क हो गया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि जिसमें एक जमात को 20 महीने से कत्ल के मुकदमत कराए गए, इमरान खान के खिलाफ कातलाना हमला कराया गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी बहनों को लीमा को पकड़ा गया, उसके रिश्तेदारों को पकड़ा गया, उसकी सारी जमात को कर दिया गया। वो पहला लीडर है जिसने अपने खानदान से बाहर तरीके इंसाफ की चेयरमैनशिप बैरिस्टर गौहर अली को दी, लेकिन साजिशों ने इमरान खान के नाम से इतना खौफजदा है। एक अरसा दराज से इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाई हुई है, टीवी पर तस्वीर दिखाने पर पाबंदी लगाई हुई है, उसके बयान पर लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिला आखिर तरीके इंसाफ से तरीके इंसाफ भी छीन ली, बल्ला भी छीन लिया, लेकिन इमरान खान का पैगाम है कि वो आखिरी कदम तक, आखिरी दम तक जमहूरी जद्दोजहद और इंसाफ के लिए जारी रखेंगे। और 8 फरवरी को उन्होंने अवाम को पैगाम दिया कि आप हर जुल्म सितम का जवाब तरीके उम्मीदवार को, यकीनन आपको मुश्किलात होंगी, बहुत ज़्यादा निशानात होंगे, कौमी असम्बली में कुछ और होगा, सूबाई असम्बली में और होगा, लेकिन तरीके इंसाफ अपनी वेबसाइट पे
अपने उम्मीदवारों का नाम करेगी, उन्हें वोट डालकर मौजूदा साजिशी अनासर को बेनकाब करें। इसी से पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। नाजरीन, सियासी तमाम दानों ने का ख्याल है कि आज ये जुल्म सितम तरीके इंसाफ के हुआ, कल को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी होगा। फिर इनके पास चीखने चिल्लाने के लिए कोई वक्त नहीं होगा। ये वो सूरत हाल है। यकीनन कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर शब खून मारने का दिन था। आवाम की अक्सरियत को 70% लोगों को वोट देने का हक छीनने की कोशिश है। इस कोशिश को नाकाम बनाएं, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालें। बंद कमरों के फैसलों को बंद डब्बों में ही रहने दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।